हेलो बच्चों, आज आप सभी को गणित से संबंधित सामान्य जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी वह जानकारी गणित विषय की नींव है, आधार है और सभी बच्चों को इनका पता होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी भी वस्तु की गिनती धनात्मक संख्या में होती है, अतः प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। जिन संख्याओं के द्वारा प्यारे बच्चों हम संसार की वस्तुएं गिनते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक समाप्त होती हैं। अनगिनत संख्याएं हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि 5 पेन, 1 बैल, 2 गायें, क्योंकि इन संख्याओं के द्वारा हम संसार की वस्तुएं गिनते हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या या जिसे हम पूर्ण संख्या भी कह देते हैं, किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। लेकिन यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर लें, अर्थात हम शून्य से लेकर अनंत तक संख्या को पहुंचाए, अनंत तक समाप्त करें संख्या को, तो संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, आप किसी भी संख्या को मान लीजिए कि वो संख्या बड़ी है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। लेकिन जैसे हम उस संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, जो संख्या 2 से पूरी कट जाती हैं, भाग हो जाती हैं, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14। अगर आप इन संख्याओं को 2 से भाग करके देखेंगे, विभाजित करके देखेंगे, तो ये संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। इसलिए ये संख्या सम संख्या हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ऐसे ही अगर हम 2 इन संख्याओं में जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगली सम संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं के एकदम अपोजिट जो संख्याएं होती हैं, देखिए सम संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, लेकिन विषम संख्या 2 से पूरी पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे 3, 5, 7, 11 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या है 2। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी सम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी अगर हम कोई भी संख्या सम संख्या को सबसे बड़ी संख्या मानते हैं और हम उसमें 2 जोड़ दें तो हमें फिर से उससे बड़ी सम संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी विषम संख्या है 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? फिर से इसका आंसर वही होगा प्यारे बच्चों कि हम सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी विषम संख्या में यदि 2 जोड़ देंगे या अन्य कोई संख्या जिससे कि अगली विषम संख्या आ जाए जोड़ देंगे तो हमें उससे अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से और स्वयं से के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि एक विषम संख्या हुई और विषम न तो भाज्य है न अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या हुई और 2 सम है। 3 अभाज्य है, विषम है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मान के चलिए, एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं, जिनमें से उसके एक हिस्से को निकाल दिया जाता है, तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तथा शेष भाग को 3/4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के कितने भाग होते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक अंश और एक हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 4 अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा जा रहा है। और प्यारे बच्चों, हर किसे कहते हैं?
हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 9 हर है क्योंकि यह नीचे लिखा जा रहा है। हर और अंश को समझना बहुत आसान है प्यारे बच्चों। हर और अंश और हर से मिलकर ही भिन्न तैयार होती है, भिन्न बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या अंश एवं हर के रूप में लिखी जा सके, वे सभी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या को हम भिन्न के रूप में अगर लिख दें, भिन्न मतलब ऊपर अंश और नीचे हर। अंश हम मान लें कि P है और हर Q है, तो भिन्न हो जाएगी P/Q, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे गणित संबंधी जानकारी। आप सभी इनको पढ़ें, ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए गणित से संबंधित और सामान्य जानकारी लेकर के आऊँगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।